अब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुझे आशीर्वाद देने के अलावा बेटा। खुश रहना बेटा, खूब खुश रहना। रमीला मेरी इकलौती बेटी है और उसको गाजे बाजे के साथ विदा करने की ख्वाहिश तो मन में रहेगी संजय राय चौधरी जी, बिल्कुल रहेगी। और उसके लिए रुपया भी चाहिए। हाँ चाहिए, ढेर सारा रुपया चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। एक आयोजन भी करना होगा उसके लिए अच्छा सा। बस मेरी एक यही समस्या है और कुछ नहीं। तो आप गाजे बाजे और मंडप के खर्च के बारे में सोच रहे हैं? ये तो कोई समस्या नहीं है। अगर ये समस्या नहीं होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। एक लड़की के शादी का खर्च और एक लड़के को काबिल इंसान बनाने का खर्च, क्या ये मेरे लिए समस्या नहीं है संजय राय चौधरी जी? कुछ है। बड़ी विचित्र चीज है ये रुपया। तुम हंस रहे हो मजुमदार? तुम्हारी तो नहीं है ऐसी कोई दुर्भरी कहानी? मुझे देखकर क्या लगता है सर आपको? आपकी उम्र के लौंडों को तो मैंने इंस्टा फेसबुक पे चैट करते, लेट नाइट पार्टियां करते, मॉल में घूमते फिरते, या फिर इस विंटर सीजन में एयरवेज ऑफिस में थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, फुकेट वगैरह के टिकट बुक कराते देखा है। वो वहां हॉलीडे मनाने जाते हैं मजुमदार। लेकिन सिर्फ देख लेने से क्या होता है? नहीं होगा सर। उन ली की जीन्स पहने, महंगी बाइकों पर महंगी शराब पीकर घूमने वाले उन रईसजादों को केवल देख लेने से कुछ नहीं होगा। उनसे पूछना होगा कि फेसबुक इंस्टा पर लड़कियों से गपियाने के अलावा कभी Naukri.com पर एक ऐसी नौकरी खोजी है जिसकी तनख्वाह 10,000 से ज्यादा हो। उनसे यह पूछना होगा कि उनके घर बार, जमीन जायदाद ये सब गिरवी रखे हैं या नहीं। आपका घर गिरवी है? बात क्या है मजुमदार? बात छोटी सी है सर। मैं रोज इन सबसे कहता हूं आप लोग बहुत सुखी हैं। अरे आपकी समस्या तो कोई समस्या ही नहीं। मेरे पिताजी का लाखों का कारोबार था, धंधा बैठ गया और उसे उठाने के लिए आखिरी उपाय के रूप में हमारे पिताजी ने हमारा घर गिरवी रखकर जब नए सिरे से काम में हाथ देना चाहा तो ठीक उसी वक्त उन्हें एक बीमारी हुई, कैंसर। और आप तो जानते ही होंगे इन 5 स्टार हॉस्पिटलों का खर्च। ये इलाज नहीं, ये कमाई के अड्डे होते हैं। और ये बीमारी आने के बाद अकेले नहीं जाती। मेरे पिताजी गए और साथ ही साथ एक एक रुपया, एक एक पैसा लेते गए। इस विंटर सीजन में एयरवेज ऑफिस में जो थाईलैंड और बैंकॉक की टिकट बुक करवा के देखे जाते हैं ना सर, मैं उनमें से नहीं हूं। अब आप क्या कर रहे हैं? ये कलर की। और घर मकान? हमारे जमीन मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है और इसी जमीन मकान को देखकर मेरी मां रो रो कर जी रही है। मेरी बस एक कोशिश है सर कि अपने मां के साथ सर छुपा कर रहने के लिए बस 2 एकड़ जमीन छुड़ा लूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है यह मुझसे नहीं हो पाएगा। इस नौकरी में सिर्फ जीवन जिया जा सकता है सर, गरिमामय ढंग से नहीं। और 10,000 की नौकरी में इस जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। दो एकड़ जमीन छुड़ाने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है मजुमदार? 5 लाख रुपए।
लीजिए। लीजिए। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मजाक नहीं है मजुमदार, रुपया लेना हो तो ऐसे ही लेना चाहिए। इन धन्ना सेठों के पास भी रुपया खुद चलकर नहीं आया है। सोच कर देखो मजुमदार, इस मेज पर कम से कम 80 लाख रुपए पड़े। सिर्फ चाहने भर से ही तुम रात भर में क्या से क्या हो सकते हो। ऐसी कथा कहानियां हमने बहुत सुनी है। लाखों रुपए गिनते गिनते जब हाथ दुखते हैं ना, आंखें दुखने लगती हैं, तो रात भर में क्या से क्या हो सकता है, ऐसे हवाई किले हमने बहुत बनाए हैं। अरे इतने दिनों निर्विकार भाव से 15,000 रुपए का वेतन हाथ फैलाकर लिया है मैंने। इसलिए मैंने कहानी नहीं सुनाई त्रिपाठी। मैं आप सब लोगों से बस एक साफ उत्तर चाहता हूं कि 80 लाख रुपए से आप में से हर एक की समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है या नहीं। अगर आप कहानी नहीं सुना रहे ना, तब तो इस पे बात नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा आप संजय राय चौधरी, यहाँ की दीवारों के आंख कान भी होते हैं। यही तो दुख की बात है त्रिपाठी, कि दीवारों के आंख कान होते हैं लेकिन इन धन्ना सेठों के आंख कान नहीं होते। इनके मकान का बिजली का बिल 1 करोड़, लेकिन इनके लिए काम करने वाला प्रदीप मजुमदार किसी भी दिन अपनी मां का हाथ पकड़ के सड़क पे खड़ा हो सकता है। जिनकी तिजोरी भरने में आपने उन्हें कभी निराश नहीं किया, लेकिन एकमात्र पुत्री प्रमिला किसी भी दिन आपको निराश करके जा सकती है। वहां उनका पूरा जीवन ही रोमांस हो गया है, और यहाँ किसी भी दिन संध्या के जीवन लेकिन से मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ सर। आप कहना क्या चाहते हैं? बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सामान्य ढंग से जीवन चलाने के लिए आप सभी को रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं 20-20 लाख रुपए के हिसाब से आप लोगों को रुपया देना चाहता हूं। और कहाँ से देंगे आप ये रुपया? इसी में इस पर से। यहाँ से? हाँ। लेकिन यहाँ से देने के लिए ये रुपया आपका नहीं है सर। नहीं है? बता सकती हो किसका रुपया? हाँ? तुम नहीं बता सकती। गन्ने से शक्कर बनाने का काम आप और आपके साथी मिलकर करते हैं, और मुनाफे का बड़ा हिस्सा आपके सेठ का होता है। उस पर से भी एक और बड़ा मुनाफा इस शुगर इंडस्ट्री का। ये रुपया वही मुनाफा है, यानी कि सरप्लस। ये किसी का रुपया नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं, इनका नहीं, किसी का भी नहीं। कल जो 8,500 रुपए आपको मिलेंगे ना, वो भी आपके नहीं होंगे, लेकिन आपकी जरूरत से वो रुपया इतना कम होगा कि आप उसके हर एक पैसे को अपने सीने से लगाए रखना चाहते हैं। ये 80 लाख में से 20 लाख रुपए आप ले जाएंगे। अगर इसमें से 8,500 रास्ते में गिर भी गए ना, तो भी आपको दुख नहीं होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि वो 8,500 किसी ऐसे आदमी को मिल गए जिसे उसकी सख्त जरूरत है, तो वो क्या करेगा? वो खर्च करेगा। वो सोचेगा कि ये रुपया उसका अपना रुपया है। समय बदल गया है संध्या, जिसे रुपए की जेन्युइन जरूरत है, रुपया उसी का है।
जरूरत, लेकिन जरूरत सिर्फ मेरी नहीं है। नहीं नहीं, जरूरत सभी की है, मजुमदार की है, त्रिपाठी की है, सभी लीजिए। मजुमदार 20 लाख, त्रिपाठी आप भी लीजिए 20 लाख। संध्या इसमें से 20 आप लाख। चोरी करने, डकैती करने की बात कर रहे हैं? चोरी नहीं है, डकैती भी नहीं है। ये चोरी नहीं तो और क्या है? ऑफिस के कैश का रुपया। कल साइन करने के बाद मेरे हाथ में ना आ जाने तक 8.5 रुपए पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए ले जाइए। ये चोरी नहीं तो और क्या है? मान लो चोरी है तो ये चोरी का रुपया मुझे नहीं चाहिए। मैं भीख मांग कर खा लूंगी, उधार मांग लूंगी, भूखी रह लूंगी, लेकिन ये चोरी का रुपया, छी! नहीं, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। आप मजाक ही कर रहे हैं ना? मजाक नहीं है संध्या, और हाँ मजाक भी कह सकते हैं, मजाक भी कह सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म के मालिक जब लाखों करोड़ों का हेरफेर करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चलाकर देश को हानि पहुंचाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों, अफसरों, मैनेजरों को पैसे के दम पर खरीद कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का, खरबों रुपए का जुआ खेलते हैं, तब इस 80 लाख रुपए की बात के इधर उधर हो जाने को मजाक ही कहा जा सकता है। ये मजाक है तो ये मजाक मुझे नहीं चाहिए सर। मेहरबानी करके आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सैलरी मिलने पर लौटा दूंगी ये सोचकर ऑफिस के कैसे कभी 100-500 रुपए ले जाती हूँ, और जब तक वापस नहीं लौटा पाती ना, मेरी छाती धड़कती है। दूसरों के रुपयों के साथ खेलने की इससे ज्यादा की योग्यता मुझ में नहीं है। योग्यता समय के साथ बढ़ती है संध्या। ये फर्म 60 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसानों से गन्ना खरीदती है, जबकि सरकार कहती है 90 रुपए क्विंटल से खरीदो। उस हिसाब से अब तक सभी फर्म मिलाकर किसानों के 22 अरब रुपए के साथ खेल चुकी है। ये उनकी योग्यता है जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। अरे योग्यता नाम की तो कोई स्थिर चीज है ही नहीं। है मेरी 8,500 रुपए की योग्यता है, और इससे ज्यादा मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। 1 रुपया नहीं चाहिए इससे ज्यादा। मेहरबानी करके आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मजूमदार सर चाहे तो ले, त्रिपाठी जी चाहे तो ले, मुझसे ना कहिए मैं नहीं ले पाऊंगी। आप चोरी करने की बात कह रहे हैं? मतलब से चोरी करना कहेंगे या कुछ और? मैं नहीं जानता त्रिपाठी। मैं बस एक बात जानता हूं कि रुपए की चिंता ने आप लोगों को पंगु बना दिया है। 80 लाख रुपए ले जाइए और अपने काम में लगाइए। आपके जीवन की रंगत ना भी बदले तो भी दुर्भावना तो कम हो ही जाएगी कुछ हद तक। इसके उलट होगा कि दुर्भावना मुझे घेर लेगी, मेरे जीवन की रंगत बदल जाएगी और मुझे जीते जी नरक में रहना होगा। आपने सेठ जी का घर देखा है? कैसे रहते हैं? महंगी कारें, टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर, गर्मी के सूखे दिनों में बड़े बड़े लॉन, बड़े बड़े जनरेटर से उनके महल चकाचौंध रहते हैं। स्विमिंग पूल, लिफ्ट्स, गर्मी के सूखे दिनों में हरे हरे लॉन, फूलों से लदी क्यारियां, फलदार पेड़, शोभा बढ़ाने वाले ऊंचे ऊंचे पेड़। आपके धर्म में स्वर्ग की यही कल्पना है ना त्रिपाठी जी? अरे नर्क में तो आप अभी रह रहे हैं, वो भी जीते जी। आप ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? क्या पा रहा हूं? क्योंकि अपनी संतान को काबिल इंसान ना बना पाने के कारण तकदीर का रोना रोकर सिर पीटने की आदत मेरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, संध्या एकदम ठीक कहती है। मैं भले ही अपनी संतान को पाल पोस कर पाऊं तो क्या हुआ, मैं भले ही रात अरे समय बहुत बुरा है त्रिपाठी, समय बहुत बुरा है। अरे अगर इस शुगर इंडस्ट्री से निकलकर अगर आप रास्ते में गन्ने के रस का ठेला भी लगाते हैं ना, तो उसकी रोजी तो पहले ही मल्टीनेशनल कंपनियां छीन चुकी हैं, कोको कोला और पेप्सी पिलाकर। रास्ता भी सभी को जगह नहीं देता त्रिपाठी। हाँ, होता रहे, बिल्कुल होता रहे। 14 वर्ष नौकरी की है एक अच्छा आदमी बन करके। अरे कम से कम अपने घर वालों के सामने मैं एक अच्छा आदमी बन के खड़ा तो हो पा रहा हूं। लेकिन कल सुबह अगर पुलिस वाले मेरे घर वालों के सामने से अगर हथकड़ी लाकर मुझे घसीट कर ले गए तो नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है मजुमदार? मैं जेल में सड़ूंगा और मेरी माँ
मेरी माँ मर जाएगी राय चौधरी। लाखों रुपए की मालकिन मेरी माँ आज अपने सब कुछ खोकर उस गिरवी रखे हुए घर में अपना सर छुपाकर जी रही है, और जी रही है मेरा मुंह देखकर। मैं किराने के दुकान पर काम करके उसका भरण पोषण कर लूंगा, लेकिन मैं जेल नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों को जेल जाने के लिए कहते